अपना वोट, अपनी क़यादत, अपनी पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ओवैसी साहब के अलावा कोई हमारे गम को नहीं जानता, कोई हमारी आवाज को नहीं उठाता, कोई हमारी बात को नहीं उठाता। तो मैं AIMIM के सपोर्ट में ला। आप बात कर रहे हैं, अगर ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट उतारते हैं सभा से तो कितना सपोर्ट करेंगे आप लोग? हम 100% करेंगे। मैं अपने खर्चे से गांव गांव जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ से नहीं करते हिंदू भाई की बात। उनके पार्टी में क्या हिंदू नहीं है, दबे कुचले नहीं है। तो इस वक्त अपने भारत वतन के लिए जाकर और उन्होंने रंग लगा दिया है पाकिस्तान के मुखालफत में। हमारी क़यादत AIMIM के सरबराह जो काफी स्कॉलर हैं, बड़े स्कॉलर बैरिस्टर भी हैं और हमारे रहबर भी हैं, कह रहा है कि अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे हम लोग वक्त के लिए। हमारे आबाओ अजदाद ने जो चीजें दी हैं उसको हम अब जाय नहीं होने देंगे भारत में। सारी पार्टियां मैदान में हैं, मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पर। आपके बिहार में चुनाव आया हुआ है, तमाम पार्टियां मैदान में है। हाँ, सारी पार्टियां मैदान में हैं, मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पर। कहीं कोई अगर बात होती है पार्टी लेवल की तो मुसलमानों को निगलेक्ट करने के लिए सारी पार्टियां जुटी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो या और जेडीयू हो या और भी छोटी छोटी आबादी वाले लोगों की पार्टियां हैं, जैसे बीन है, मुसहर है और उसके बाद लोजपा है। लेकिन काहे वो नजरअंदाज कर रहे हैं? आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, मंच से सीधे कह रहे हैं कुछ भी हो जाए वक्फ बोर्ड नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमान पूरी तरह से सरगर्म है और उसके बाद चाह रहा है कि अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे हम लोग वक्त के लिए। हमारे आबाओ अजदाद ने जो चीजें दी हैं उसको हम अब जाय नहीं होने देंगे भारत में। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बचाने के लिए अपनी आबरू को, अपनी इज्जत को, अपने मान लिया के कानून को। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। नहीं तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों की लड़ाई वो भी तो लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं लेकिन साथ समय नहीं बोलते। वक्त आता है उस वक्त नहीं बोलते हैं और उसके बाद हमारा वोट लेने के लिए, हम पर अपना आधिपत्य हमारे वोट पर जमाने के लिए वो हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं। सभी पार्टियां सेकुलर पार्टियों की बात कर रहे हैं जो हम आप बर्दाश्त नहीं करते। अब हमको रास्ता मिल गया है, हमारी अपनी पार्टी आ गई है, हमारी क़यादत खड़ी हो रही है और मुसलमान का एक एक बच्चा उसके साथ है। कौन आपकी क़यादत कर रहा है? हमारी क़यादत AIMIM के सरबराह जो काफी स्कॉलर हैं, बड़े स्कॉलर बैरिस्टर भी हैं और हमारे रहबर भी हैं। सारी कौम हमारी एकजुट होकर तस्लीम कर रही है और मान रही है और एक फ्रंट पर हम हैं। लेकिन कहाँ कौम मान रही है? कौम तो भरोसा ही नहीं कर रही है उन पर। वो कौम कह रही है कि वो बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बी टीम की भी उनको बतला रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, अपने रहनुमा से मुतनफिर करने की ये सब साजिश है। उनके दिल में जो जज्बा है कौम के लिए, जो दर्द है, जो नेक लोगों पर उनका विश्वास है, वो देखने के काबिल है। चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो या चौक चौराहा या विदेश, जो इस वक्त अपने भारत वतन के लिए जाकर और उन्होंने रंग लगा दिया है पाकिस्तान के मुखालफत में। हमारे आबाओ अजदाद कल भी पाकिस्तान के मुखालिफ रहे, आज भी उसी तरह से मुखालिफ है और कहीं भी आपने एक मुसलमान को देश के गद्दारी में पाया है? ये भटके हुए लोग हैं जो अक्सर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। हम बीजेपी पर अपने देश के लिए थोड़ा सा भी एतबार नहीं करते। कह रहे हैं कि आप लोग देश की बातें नहीं करते हैं। ओवैसी साहब हैं, दिन भर मुसलमान 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 करते रहते हैं, हिंदू भाइयों की बात ही नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं हिंदू भाई की बात? उनके पार्टी में क्या हिंदू नहीं है, दबे कुचले नहीं है क्या? उनके पार्टी में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है? असल तो आवाज वही उठा रहे हैं। उनके अपनी पार्टियां भी आवाज नहीं उठाती जितना जम के ये आवाज उठा रहे हैं। आज देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्राइबल्स के जमीन को पूरा कब्जा करने के लिए तरह तरह की चाल चल रहा है।
आप कह रहे हैं दबे कुचलों की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री दावा करते हैं गरीब का बच्चा मैं हूं, मैं गरीबों का दर्द समझूंगा। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री तो वो कासालेसी कर रहे हैं, चटोरा बने हुए हैं अमेरिका का, और अमेरिका के चटोरा बनने के बाद भी इनको नहीं बख्शा जा रहा है। इनकी कोंठ को पकड़े हुआ है, इनके गर्दन को दबाए हुआ है। ये एक मतलब भी कर सकते हैं। हमने तो इनको बहुत ज्यादा कहा था, सोशल मीडिया पर मैंने डाला था अपना व्यू, अपना ये स्टेटमेंट। तो क्या हम हैं ओवैसी साहब अगर अपना 1 मिनट सुना जाए, मैं साली मनवर हूँ, रिटायर्ड हेड मास्टर, और गांव गांव को हमने क्या किया है कि संभाला है। तो अगर ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट उतारते हैं शिवहर विधानसभा से तो कितना सपोर्ट करेंगे आप लोग? हम 100% करेंगे। मैं अपने खर्चे से गांव गांव जाऊंगा, मैं कह रहा हूं जाऊंगा, और उसके बाद लोगों का जैसे मानेंगे, अगर बात से मानेंगे, हमारी आवाज पर लबैक कहेंगे तो बहुत खुशी होगी। अगर मान लिया कि किसी तरह का उनके अंदर कोई रुकावट होगी, उस रुकावट को हम दूर करेंगे, और उसके बाद उनका हाथ पांव सब पकड़कर, माँ बहनों सबका, बेटियों का, और उसके बाद हम उनके मुखालिफ लावेंगे और सपोर्ट में AIM के सपोर्ट में लावेंगे। आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की, लेकिन अगर RJD यहाँ से मुसलमान को टिकट देती है तो क्या आप RJD को सपोर्ट करेंगे? मैं सबसे पहले देखूंगा कि मैं जो वोट दे रहा हूँ वो वोट कहाँ पहुंच रहा है, या बीजेपी के पास पहुंचने वाला है, प्रशांत किशोर के द्वारा बीजेपी को पहुंच जाएगा, या RJD के कैंडिडेट के द्वारा तेजस्वी को पहुंच जाएगा, या किसी भी फखरुद्दीन के निस्बत से क्या वो वोट हमारा इसको JDU को पहुंचेगा? ये सब पर हम गौर करेंगे, हमारी कौम गौर करेगी। हमारे सपोर्टर जो होंगे उसको सपोर्ट हम करेंगे, चाहे वो आजाद पार्टी से भी आवे, आजाद उम्मीदवार बन के आवे, हम अपनी क़यादत खड़ी करके रहेंगे इस मरतबा। लालू को, और उसके बाद नीतीश को, और उसके बाद सारे लोजपा को, भोजपा को, खौकार को, भौकार को, सबको हम आज समझ चुके हैं। अच्छा, ओवैसी साहब की जरूरत क्या पड़ी यहाँ पे? इसलिए कि ओवैसी साहब के अलावा कोई हमारे गम को नहीं जानता, कोई हमारी आवाज को नहीं उठाता, कोई हमारी बात को नहीं उठाता। आबरू उठ जाती है हमारे बेटियों, बहनों, माओं की, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है कि हम हिंदुओं से देखारा हो जाएंगे, हम बीजेपी से देखारा हो जाएंगे। प्रशांत किशोर जो है, आज वो बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे थे फॉरेन में, उनको वहां से बाज़ाब्ते स्पाई के रूप में मुसलमानों को बिखेरने के लिए भेजा गया है इंडिया में। ये हम लोग सारी चीज को समझ रहे हैं, हमारी अब कौम समझ चुकी है। ओवैसी साहब से तो कामयाब नहीं हो पाऊंगा ना? ओवैसी साहब से कामयाब नहीं हो पाएंगे। 100 गीदड़ अगर जाए हमारा कांग्रेस से, 100 गीदड़ अगर जाता है अगर किसी भी पार्टी से, तो वो गीदड़ बन के रह जाता है। मैंने इसारुल हक साहब की, मौलाना इसारुल हक साहब के दौर को भी देखा है। उन्होंने एक मामले पर मुसलमानों के सपोर्ट में सीना सपर थे, खड़े हुए थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनको रोक दिया, उनको जाने नहीं दिया, आउट करा दिया। उस दिन हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और हमने कहा कि काश हम इसको सपोर्ट नहीं किए होते। लेकिन यही आरोप तो वोट कटवा के आपके ओवैसी साहब पर भी लगते हैं। वोट कटवा के वो लगाते हैं उनकी पर्सनालिटी को, उनके इमेज को, उनकी शख्सियत को धुंधला करने के लिए। अपनी क़यादत का सपोर्ट न करे और ये बेयारो मददगार हो जाए तो हम जैसे चाहे इनको हैंडल करें, ये अब नहीं होगा। अब क्या होगा? अब होगा अपना वोट, अपनी क़यादत, अपनी पार्टी AIM, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।